खड़गे जी ने जो बयान दिया है यह कांग्रेस पार्टी की गर्हित मानसिकता को दर्शाता है। विजयदशमी के इस पावन दिन, जिस दिन असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक पर्व है, और इस बार की विजयदशमी का यह वर्ष तो और भी अद्भुत और महत्वपूर्ण है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद श्री रामलला विराजमान के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद की यह पहली विजयदशमी है। तो वहीं पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर क्या यह 300वां वर्ष है। वहीं आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का यह 200वां वर्ष है। तो वहीं भारत के जनजातीय स्वाभिमान के प्रतीक और भारत में राष्ट्रवाद की अलख जनजातीय समुदाय में जगाने वाले भगवान बिरसा मुंडा जी की सार्धशती और 150वां वर्ष है। तो वहीं बंगाल में, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में मूल्य और संस्कारों को स्थापित करने वाले पूज्य अनुकूल चंद ठाकुर जी के द्वारा स्थापित सत्संग का भी अगले साल 100वां वर्ष आ रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे पावन सुखद संयोगों के ऊपर इस प्रकार की बात करना निंदनीय है। और खड़गे जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने उनको अर्बन नक्सल कहा। उन लोगों को, जो लोग प्रोग्रेसिव होने की बात करते हैं, तो मैं खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, आप 4 बीवियों का समर्थन करते हैं, ये प्रोग्रेसिव है? आप ट्रिपल तलाक का समर्थन करते हैं, ये प्रोग्रेसिव है? आप मेहरम का समर्थन करते हैं, ये प्रोग्रेसिव है? आप हलाला के विरोध में नहीं थे, हिजाब का समर्थन कर रहे थे, ये प्रोग्रेसिव है? इन सारी बातों के जो लोग समर्थन करते हैं और फिर हिंदू समाज के ऊपर तमाम अनाप शनाप मनगढ़ंत बातों को लेकर आरोप लगाते हैं, वही अर्बन नक्सल की प्रवृत्ति है। और मैं कांग्रेस पार्टी और खड़गे जी को यह भी बताना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट को लेकर जो वो बात कह रहे हैं, यह आपके ही कर्मों का फल है, जो आपको हरियाणा में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हरियाणा का दलित मिर्चीपुर और गोहाना नहीं भूला था। कांग्रेस पार्टी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, कुमारी शैलजा का 2013 में दिया गया बयान है कि हरियाणा में दलित होना अपराध हो गया है। यह बाकायदा मीडिया में छपा हुआ बयान है, प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में। और जहां तक शेड्यूल कास्ट के आरक्षण की रक्षा की बात है, तो मैं कहना चाहता हूं कि 10 मई 1950 को, जिस दिन शेड्यूल कास्ट के आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा, और उस समय भारत के लॉ मिनिस्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, उसके जाके बिंदु क्रमांक 2 में देख लें, बहुत स्पष्ट लिखा, सिर्फ हिंदू शेड्यूल कास्ट को ही इसका लाभ मिलेगा। तो मैं कांग्रेस पार्टी और खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, फिर आपकी सरकार में सच्चर कमेटी ने क्यों रिकमेंडेशन की थी कि मुस्लिम शेड्यूल कास्ट को भी मिलना चाहिए? आपके मन में शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में वैसे ही सेंध मारने की मानसिकता और तैयारी है जैसे आपने ओबीसी के आरक्षण में सेंध मार लिया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के ये सारे आरोप हकीकत के आईने पे एकदम चकनाचूर होकर साफ साफ कांग्रेस का असली चेहरा दिखा रहे हैं। चाहे एससी एसटी के रिजर्वेशन का संरक्षण करना हो, या राष्ट्रवाद का संरक्षण करना हो, या अर्बन नक्सल का मुखौटा लगाकर देश को कमजोर करने का षड्यंत्र करना हो, सब चीजों में कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो उनके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के लिए, कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया।